क्लास 9 हम लोग ने कल प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1.2। 1.1 का भी तो मैंने होमवर्क नहीं चेक किया है, तो मेरे को नहीं पता है आप लोग को डाउट्स क्या है। अगर कुछ रहेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करती हूँ। टाइप ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट का बेसिक्स देख लेते हैं। सेट्स के ना अलग अलग टाइप होते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि सेट्स को दो वे में कैसे देखते हैं, दो अरेंजमेंट्स, रोस्टर मेथड और सेकेंड था रूल मेथड। अब हम लोग देख रहे हैं कि टाइप्स कितने हैं सेट के। तो फर्स्ट है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। होता ना अपना कि इवन प्राइम नंबर चाहिए, तो यहाँ पर इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक 2 बचता है, तो ये सिंगल एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिर्फ ये एक एलिमेंट है यहाँ पर बस। इवन यहाँ पर अगर सपोज 0 है तो इसको भी एलिमेंट ही काउंट किया जाएगा। ये नल डायग्राम नहीं है, सॉरी नल सेट नहीं है, ये भी सिंगलटन सेट ही कहलाएगा, क्योंकि ये 0 भी एक एलिमेंट की तरह काउंट होता है। फिर सेकेंड है एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट मतलब जहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे आपको नेचुरल नंबर चाहिए लेस देन 1 कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, नल। या तो हम इसको इस तरह से ब्लैंक लिखते हैं या फिर 0 लिखकर कट करते हैं। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जिसके जो नंबर्स है या जो एलिमेंट है ना वो काउंटेबल है। जैसे नेचुरल नंबर्स अप टू 5 या नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो आपको पता है कि कहाँ तक स्टॉप होना है, तो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं काउंटेबल एलिमेंट्स और फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट फाइनाइट का उल्टा, जिसके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते। आपको बोला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेकर कितने तक तो पहुंचते जाएगा, तो डैश डैश करके छोड़ देते हैं ना, तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अनकाउंटेबल या फिर इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब जो दो सेट जिनके हर एलिमेंट सेम है, सीक्वेंस आगे पीछे होगा तो चलेगा, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे एन लिखना था, इफ each and every element of two sets are equal, then these sets are known as equal sets. जैसे सेट A है, एलिमेंट ऑफ द वर्ड सेट्स, हम कैसे लिखते हैं, कल उन्होंने कॉम्प्लीमेंट वाला किया था, तो सेट्स कैसे लिखेंगे, S, T, T, S, E, T। ये S तो डबल हो गया ना, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे। फिर एलिमेंट ऑफ द वर्ड टेस्ट, TES, वापस ये T डबल है तो नहीं लिखने वाले हैं। तो अभी अगर आप इन दोनों सेट को देख रहे हो तो SET सीक्वेंस आगे पीछे चलेंगे, लेकिन हर एक एलिमेंट A का B में भी है, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ये दोनों सेट इक्वल सेट है। किसी में भी कोई भी नंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सपोज B में होता आपका TES और F भी आ जाता, तो हम लोग लिखते हैं A is not equal to B। A और B सेट इक्वल नहीं होते, वो A ना सबसेट हो जाता है, वो भी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में करेंगे। हम लोग को अभी थोड़े और टाइप्स सीखने हैं सेट के, सबसेट, कॉम्प्लीमेंट सेट्स, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे 5 तक ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं ना 1.2, उसमें से सिर्फ इतने ही है। फिर प्रैक्टिस सेट 1.3 से रिलेटेड है बाकी सारे टाइप्स। तो पहले आप ये 5 टाइप्स अच्छे से देख लो। सिंगलटन जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, एम्प्टी जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इक्वल जिसके सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। बात है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में आपको पूछा कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट और नॉट। इक्वल सेट मतलब हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। आपको 3 सेट दिए हैं, तीनों अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है, अपना रोस्टर मेथड दिया हुआ है, पहला रूल मेथड दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टी मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमके इनके एलिमेंट्स ही नहीं पता ना, तो फर्स्ट हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रॉम सेट ए में क्या बोला हुआ है, x such that 3x - 1 = 2। तो हमको x की वैल्यू निकालनी, तो हमको सेट A से क्या मिला, 3x - 1 = 2। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हो, हमने बेसिक में किया हुआ ये सब। तो 3x = 2 + 1, 3x = 3, therefore x = 3/3, therefore x = क्या लिख सकते हो, 1। तो हमारा जो सेट A है, therefore A = x की वैल्यू क्या निकली, 1। A is a set of x का सेट, लेकिन x कौन है, 3x - 1 = 2, हमारी x की वैल्यू निकली 1। अब सेकेंड B में आपको बोला हुआ है x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite। अब कल मैं आपको बताया था कि नेचुरल नंबर
जो ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कॉम्पोजिट होता है, सिर्फ एक ही नंबर वो है 1, तो यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि उसके बाद 2 से जो भी नंबर शुरू होता है ना वो प्राइम होना शुरू हो जाएंगे आपका। लास्ट सी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो x है वो आपका लेस देन 2 होना चाहिए। लेस देन 2 सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर होता है, दैट इज 1, तो सी वाला सेट में क्या आ जाएगा 1। तो आपका फर्स्ट ए सेट हम लोगों ने सॉल्व किया, तो ए की वैल्यू आई 1। यहाँ पर लिखना है फ्रॉम बी से आपको क्या मिला, बी का भी एलिमेंट 1, यहाँ पे लिखना है फ्रॉम सी, तो सी से भी आपको क्या मिला, इसका भी एलिमेंट 1। सॉरी इसको इस तरह से लिखना है, यहाँ पे हम लोगों ने 1 लिखा है तो इसको नंबर देंगे हम 1, यहाँ पे लिखो गया फ्रॉम बी का एलिमेंट था 1, इसको नंबर देंगे 2, फिर लिखेंगे फ्रॉम सी को एलिमेंट देंगे 1 और इसको नंबरिंग देंगे 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हमको क्या पता चल रहा है कि इनका एक ही एलिमेंट है 1, तीनों में कॉमन है, तो ये क्या है, इक्वल सेट है। तो फ्रॉम 1 to n3 A is equals to B is equals to C because they have common element यहाँ तक लिखा है because they have common element that is 1। अब ये रीजन लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आगे दिया है जस्टिफाई योर आंसर, कि हमने इनको इक्वल बनाया है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उनका जो एलिमेंट है 1 वो सब में कॉमन है, तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव किया इसको कि ये जो सेट है वो इक्वल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड वेदर सेट A एंड B आर इक्वल सेट। सेम क्वेश्चन नंबर 1 ही रही है, वो क्या करना है, ये इक्वल सेट है या नहीं फाइंड करना। तो पहला आपका सेट दिया हुआ है A इवन प्राइम नंबर, कल भी हमने देखा था, मैं आपको कल वाला चैप्टर थोड़ा सा भूल गई क्योंकि सेम चीज पूछते रहते हैं। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, तो पहला A तो मिल गया आपको 2, B की वैल्यू को फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर दोनों के एलिमेंट सेम आते हैं तो फिर हम लिखेंगे कि इक्वल सेट है। तो फ्रॉम A इक्वल टू क्या मिला आपको 2। कल उन्होंने प्राइम नंबर के बारे में देखा था, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। तो 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो और किसी के टेबल में नहीं है, क्योंकि उसके बाद जितने भी इवन नंबर्स हैं वो 2 के टेबल में आ ही जाते हैं, तो इसलिए उनको प्राइम नंबर नहीं बोलना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लिख देंगे 1। अभी फ्रॉम B x such that 7x minus 1 equals to 30, तो यहाँ से हमको क्या मिला, 7x minus 1 equals to 30। ऐसी वैल्यू निकालनी है, शिफ्ट करना है, 30 plus 1 तो 7x हो जाएगा आपका 14, फिर x equals to 14 अपॉन 7, फिर x equals to 2। तो हमको b सेट भी क्या मिल गया 2। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के एलिमेंट कॉमन है, तो ये क्या हो गया, इक्वल सेट। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 A is equals to B। अब रीजन भी पूछा है, सेम रीजन, as both sets have common element that is 2। दोनों में एक ही एलिमेंट है 2 और वो कॉमन है, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका इक्वल सेट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वापस हम लोग को इस मेथड में दिया हुआ है, रूल या सेट बिल्डर मेथड में दिया हुआ है, हमको पहले इसको रोस्टर मेथड में कन्वर्ट करना है, लीस्टिंग मेथड। सॉल्यूशन फ्रॉम A में क्या बोला हुआ है, A such that A is a natural number smaller than 0। अभी कोई भी नेचुरल नंबर होता है क्या स्मॉलर देन 0? नहीं होता है, तो A क्या हो जाएगा आपका ब्लैंक सेट, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, हमारा नेचुरल नंबर ही 1 से शुरू होता है, तो 0 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इसको आप नंबर दोगे 1। फिर B, अब B में क्या बोला है, x
सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब किसका स्क्वायर 0 होता है? 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो सिर्फ 0 नंबर ऐसा है ना जिसका स्क्वायर 0 होता है। 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर लो, 0 हमेशा 0 ही रहता है। तो फ्रॉम बी हमको क्या मिला कि एक नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 0 है। यहाँ पर एक एलिमेंट है, हम इसको ब्लैंक सेट नहीं बोल सकते क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर आपको 0 मिल सकता है। थर्ड, फ्रॉम सी x such that 5x minus 2 equals to 0। पहले हमको x की वैल्यू निकालनी है, पर यहाँ पर एक कंडीशन और ये कि जो आपका x है ना वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब आपका जो x है वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। पहले हम x की वैल्यू तो निकाल लेते हैं। 5x minus 2 equals to 0। 2 को शिफ्ट किया, x कितना आ गया आपका 2/5। अब 2/5 तो हमारा डेसिमल में आ जाएगा और डेसिमल तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो हमारी x की जो वैल्यू है ना वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, इसलिए c में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर c को क्या हम लिखेंगे ब्लैंक। एक बार वापस देख लेते हैं। फर्स्ट a में क्या बोला था? नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। स्मॉलर देन 0 एक भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, ब्लैंक सेट। फिर आपको बोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो 0 नंबर होता है जिसका स्क्वायर आपका 0 ही आएगा, यहाँ पर आपका एक एलिमेंट आ जाता है। c में हमने पहले तो x की वैल्यू निकाली, लेकिन आपको कंडीशन क्या दिया था कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हो ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो c का एलिमेंट भी यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कौन कौन एम्प्टी सेट आया? a और c। ओनली सेट a and c are empty set because they don't have any element. A और C जो है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, don't have any element. Set B has one element. That is 0. So it is not an empty set. हमारा जो सेट B है ना वो एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि वहां पर एक एलिमेंट है। कल भी मैंने आपको अभी बेसिक समझाते टाइम मैंने आपको बोला था ये एक एलिमेंट काउंट होता है। अगर सपोज यहाँ पर दिया होता है कि नेगेटिव नंबर, यहाँ पर मैं -1 दिया होता है, x स्क्वायर इक्वल्स टू -1, किसी का भी स्क्वायर माइनस में नहीं आता है, तो हम यहाँ पर ब्लैंक लिख सकते हैं कि कोई भी आपका वहां पर एलिमेंट नहीं आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये जो लिटरेरी रैंक का सम है, इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है विद रीजन। फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली 2 क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हैं। उसके अलावा सिर्फ ऐसे ही बोला है कि आपके 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स कितने हैं, उसकी जो लिस्ट है वो तो फाइनाइट है ना, हम तो काउंट कर सकते हैं 9th में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके आगे सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट लिखना है और कुछ नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ए, अभी ए आपको क्या बोला हुआ है? x लेस देन 10, x इज अ नेचुरल नंबर। अब x आपका नेचुरल नंबर है वो लेस देन 10 होना चाहिए। तो फ्रॉम a हमको क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक ही स्टॉप हो रहा है क्योंकि वो लेस देन 10 इक्वल टू 10 नहीं। इनको तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनाइट सेट। एज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, therefore set A is finite set. हम इसके एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट में है y such that y is less than -1 and y is an integer। अब इंटीजर में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और -1 से छोटा नंबर चाहिए। -1 से छोटा, -2 -3, कल बताया था ना मैंने आपको लास्ट कि सॉरी बेसिक्स में बताया था कि जो माइनस की तरफ बढ़ते हैं ना तो नंबर जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे नेगेटिव साइन के साथ है ना, तो वो और -1 से भी छोटे होते जाएंगे। हमारा ये जो नंबर लाइन था -1 -2 -3, ये सारे नंबर आपके -1 से तो छोटे ही, कहाँ तक लिमिट है आपको नहीं पता,
तो ये भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे फ्रॉम बी, अब यहाँ पे जब हम लोग फ्रॉम ए फ्रॉम बी लिखते हैं तो यहाँ पे चीजें ब्रैकेट में लिख दो कि हम लोग ने क्या किया है, लिस्टिंग मेथड फ्रॉम ए बाय लिस्टिंग मेथड। रूल मेथड दिया ना, हमने उसको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट किया और फाइंड किया कि एलिमेंट्स कितने फ्रॉम बी बाय लिस्टिंग मेथड। हमको सेट चाहिए था इंटीजर का जो -1 से कम होना चाहिए। -1 से तो बहुत सारे नंबर्स कम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 से कम कौन कौन है, -2, -3, -4 ऐसे काउंट नहीं कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। एज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, सेट B इज इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का लग रहा है, ये सेकंड चालू हुआ, यहाँ पे फर्स्ट किया हमने, ये सेकंड किया। एज एलिमेंट आर नॉट काउंटेबल, सेट B इज इनफाइनाइट सेट। या तो हम लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स आर नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप नहीं हो रहे, तो इसलिए वो इनफाइनाइट है। या फिर लिख सकते हैं कि नॉट काउंटेबल, हम लोग काउंट नहीं कर सकते कितने। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड का, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अभी आपके स्कूल में 9 के कितने स्टूडेंट्स हैं काउंट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। तो हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एज सेट C हैज काउंटेबल एलिमेंट्स इट इज नोन एज फाइनाइट सेट। तो सर आपको यही स्टेटमेंट लिखना चाहता है। तो एज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, फाइनाइट है, अनकाउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है वो इनफाइनाइट है। हम लोग नॉट काउंटेबल की जगह पर क्या लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स आर नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप नहीं हो रहे, तो दोनों स्टेटमेंट राइट। एज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल या फिर एज एलिमेंट्स आर नॉट टर्मिनेटिंग, देन B इज एन इनफाइनाइट सेट। अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में ना 3 क्वेश्चंस और हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स ही लिखने हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बता देती हूँ, आपसे रुक आगे स्टेटमेंट लिख देना। क्वेश्चन नंबर सेट ऑफ थर्ड के बाद 4th है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अभी आपके गांव में कितने लोग हैं काउंट कर सकते हैं हम लोग, तो इसको क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट। रीजन वाई काउंटेबल एलिमेंट्स। नेक्स्ट है 5, सेट ऑफ एपरेटस इन द लेबोरेटरी। ये भी हम काउंट कर सकते हैं, जितने भी सामान हमारे लेबोरेटरी में पड़े हुए काउंट कर सकते हैं ना, तो ये सेट भी क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स। अब जैसे नेचुरल नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, होल नंबर्स को भी नहीं कर सकते ना, 0, 1, 2, 3 आगे चलते जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। लास्ट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। होल नंबर को नहीं कर सकते, नेचुरल नंबर को नहीं कर सकते, रैशनल नंबर को भी नहीं कर सकते, वो भी आगे आगे बढ़ते जाएगा, तो वहां पर भी क्या लिखोगे, एज एलिमेंट्स आर नॉट टर्मिनेटिंग या एज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल इट इज इनफाइनाइट सेट। आपको हर सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है और उसके नीचे से भी लिख देना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट, और रीजन में क्या, एज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, एज एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल। तो इसके बाद चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 पे। पहले उस 1.3 के बेसिक्स करेंगे हम लोग। 1.3 में आपको वेन डायग्राम शुरू होने वाला है। आज ही हम लोग स्टार्ट करें 1.3, थोड़ा बहुत समझ हो जाएंगे इसके। मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट के पहले बेसिक्स लिखवा के दे दूँ ताकि वो प्रैक्टिस सेट आपको इजीली समझ में आ जाए। आपको भी नोटबुक में लिखना है, जो भी प्रैक्टिस सेट आप नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो करना ही है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों के लिए अलग अलग लॉन्ग बुक्स बनानी है आपको, नोटबुक नहीं बनानी है, छोटी लॉन्ग बुक। अलजेब्रा के लिए अलग बनेगी और ज्योमेट्री के लिए अलग बनेगी, और हर सम उसमें नीट एंड क्लीन लिखा हुआ होना चाहिए। मैं ना तो किसी को डाइजेस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ मैथ्स की, इवन मैं पेरेंट्स को भी मना करने वाली हूँ, मैथ्स की कोई भी डाइजेस्ट नहीं प्रोवाइड होती। तो आप लोगों को सारे सम्स नीट एंड क्लीन बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर लिखने हैं, लॉन्ग बुक के अंदर, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप इनको रिवाइज कर सको। तो प्रैक्टिस सेट के पहले हम लोग बेसिक्स लिखते हैं, तो अभी 1 पेज प्रैक्टिस सेट के पहले बेसिक्स के लिए लिख रखना हमेशा। तो अभी हम लोग वेन डायग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। जैसे ये वाला है एक्स सच दैट, तो यहाँ पर एक चीज़ है, अगर हमारे सेट का नाम कैपिटल में, दूसरे कैपिटल में ही होता है, सेट का नाम कैपिटल में है ना, तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल लेटर यूज करते हैं। ये बी कैपिटल था तो हमने स्मॉल लेटर यूज किया, सी कैपिटल तो सी स्मॉल लेटर यूज करें। सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में ही आएगा। तो फर्स्ट हम लोग ये आपको कौन सा मेथड दिया हुआ है, रूल मेथड, हम इनको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करेंगे। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेकर 8 तक। 1 भी इंक्लूड होगा ना, क्योंकि वो इक्वल टू दिया हुआ है, और 8 भी इंक्लूड होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फिर सेकेंड है बी एलिमेंट, वो भी आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन वो कहाँ से कहाँ तक है, 4 और 8, ना तो 4 इंक्लूड होने वाला ना तो 8 इंक्लूड होने वाला, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू 5 6 एंड 7। यहाँ पे ये याद रखना, इक्वल टू का साइन तो 1 इंक्लूड होगा, इक्वल टू का साइन नहीं है तो 4 इंक्लूड नहीं होगा। बी 4 से बड़ा है और 8 से छोटा है, 4 और 8 के बीच के नंबर 5 6 7। अब लास्ट सी, ये नंबर्स कौन से, 7 और 10 के बीच में, 8 9, बस दो ही नंबर आएंगे। अब ये तो हो गया आपके एलिमेंट्स, इनको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में एक आपका होता है यूनिवर्सल सेट, ये जो स्क्वायर बॉक्स टाइप होता है ना उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, आपका यूनिवर्सल सेट भी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स। तो उसको हम लोग लिखते हैं यू, यूनिवर्सल सेट। तो इस पूरे बॉक्स में आपके सारे नेचुरल नंबर्स लिखने नहीं है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स है। तो हमारा x, b और c के एलिमेंट्स मिल गए हमको। अब आपका यूनिवर्सल सेट भी हो गया कि नेचुरल नंबर का एक यूनिवर्सल सेट है। अब x को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग वेन डायग्राम, मतलब एक सर्कल बनाना है जिसका नाम देना है x, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख देना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और हर नंबर के आगे डॉट, ये ना एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया आपका x। अब b में क्या है, 5 6 7, ये कॉमन एलिमेंट्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। मतलब ऐसे डेकोरेशन नहीं है, 5 6 7 अलग से लिखने का। हमारे टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 से लेकर 9 तक। तो हमने 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब x में आपका 8 नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा x के सर्कल के अंदर ही है। फिर b में क्या है, 5 6 7, तो हमने सिर्फ b को 5 6 7 को ही राउंड किया। c में क्या है, 8 और 9, तो 8 तो हमको x से ही मिल गया था, 9 नंबर जो होगा x के बाहर होगा, क्योंकि x एलिमेंट में 9 नहीं है। तो इस तरह से आपकी वेन डायग्राम बनता है। अब आपको जो है ना एग्जाम में वो मतलब यहाँ पर सिर्फ अलग अलग ही बनना है, दो ही सेट बनना है। सपोज मेरा एक वेन डायग्राम है x 1 2 3 4, तो दूसरा वेन डायग्राम क्या हो जाएगा 5 6 7, इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स दिए हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी सबसेट और कॉम्प्लीमेंट सेट वगैरह भी बताना है आपको। बाकी पहले क्वेश्चंस में सेट ऐसे अलग अलग ही हुए, कोई भी नंबर कॉमन है ही नहीं उसमें। तो इसके साथ ही हम लोग आगे भी समझ लेंगे। तो ये तो हो गया आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में मतलब क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ऐसे सर्कल बनाना है और एलिमेंट्स लिख देना है। अब इसके अलावा ना B इज अ सबसेट ऑफ X, ये जो है वो सबसेट का सिंबल है, ऐसा उल्टा सोया हुआ U और उसके नीचे लाइन। अब इसका मतलब क्या होगा कि B का हर एक एलिमेंट 5 6 7 X के अंदर है, X के अंदर 5 6 7 है, और उसके अलावा भी X के अंदर रहेंगे तो चलेगा, मतलब B के सारे एलिमेंट X के अंदर होने ही चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ X। अब यहाँ पर B इंटरसेक्शन C, इसको क्या बोलते हैं, सबसेट। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, B और C इन दोनों का कोई भी कॉमन एलिमेंट दिखता है, नहीं दिखता है, तो यहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, नल। तो इसको हम लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू ब्लैंक। सपोज यहाँ पर एक कॉमन एलिमेंट होता है, यहाँ पर सपोज 6 होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 6, मतलब एक कॉमन एलिमेंट इन दोनों के बीच में है, अभी तो नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो अगर इंटरसेक्शन होता तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट का वैल्यू लिखते थे, अगर इंटरसेक्शन नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। अब x और c के बीच में इंटरसेक्शन है, एक कॉमन है, x और b के बीच में भी इंटरसेक्शन है 5 6 7, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू 5 6 7। तो यहाँ पे हमने देखा सबसेट। सबसेट मतलब हर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, B इज अ सबसेट ऑफ, मतलब B के सारे एलिमेंट X के अंदर होने ही चाहिए।
बी के पास कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। डी इंटरसेक्शन सी, अगर कॉमन एलिमेंट रहेगा तो वो इंटरसेक्शन है, नहीं रहेगा तो नहीं है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 1.3। अभी हम लोगों ने देखा वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और इंटरसेक्शंस वगैरह कैसे। दो तीन चीजें और बाकी है, ठीक है, वो भी बता ही देते हैं। अब नहीं, ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 1.3। अब सबसे पहले आपको पूछा है कि आपको 4 सेट्स दिए हुए हैं, ऑलरेडी लिस्टिंग मेथड में ही है फॉर्मेट में, ए बी सी डी ई, सी डी ई एफ, बी डी ए ई। आपको ट्रू फॉल्स बताया। सी इज अ सबसेट ऑफ बी। अब सी को देखो, बी और डी, और बी को देखो, बी दिखता है नहीं है, क्योंकि आपका सी अगर सबसेट है तो सी का हर एक एलिमेंट बी में होना भी चाहिए। तो सी का बी तो इसमें है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। इस वीडियो को ऑलरेडी टाइम आ रहा है। A is a subset of D। अब A देखो, A B C D E, और D में कितना है? सिर्फ A, बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं है के, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। अब सबसेट के लिए जो सेट आपको पहले दिया ना, उसके सारे एलिमेंट जो आपको सेकेंड दिया है उसके अंदर होने ही चाहिए। इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। जैसे अगर सपोज ये A है, ये D की डॉटर है, तो A के जितने भी कैरेक्टर्स है ना वो D में रहेंगे ही। इसलिए हम बोल सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ D। A के पास कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होना चाहिए। अब D इज अ सबसेट ऑफ B, तो पहले D को देखते हैं, A E, B में वापस A है ही, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स। D इज अ सबसेट ऑफ A, D में कौन है? A E, यहाँ पर है A और A दोनों, तो ये क्या हो गया आपका? ट्रू। B is a subset of A, B में एलिमेंट है C D E F, C D E F नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। C is a subset of A, B D है, ट्रू। तो यहाँ पर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको सिर्फ सबसेट देखना था। सबसेट के लिए वापस रूल याद रखना, जो भी सेट पहले दिया है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट आपके दूसरे सेट में होना चाहिए, एक भी एलिमेंट इसका छूटना नहीं चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, टेक द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट। मतलब जो स्क्वायर बॉक्स बनाना है उसको लिखेंगे हम 1 to 20 लाइक। शो एक्स एंड वाई यूजिंग द वेन डायग्राम। तो पहले हम लोग इनको लिस्टिंग मेथड में तो लिखते हैं क्योंकि नंबर्स तो पता ही नहीं हमको। तो सॉल्यूशन फ्रॉम सेट ए फ्रॉम एक्स बाय लिस्टिंग मेथड। एक्स क्या मिल रहा है आपको? नेचुरल नंबर है 7 से 15 के बीच में, इक्वल टू नहीं है, 7 8 ऐड नहीं होगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 तक की स्टॉप हो गया। y क्या है? प्राइम नंबर है फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर वापस कल बताया मैंने, तो फ्रॉम y बाय लिस्टिंग मेथड प्राइम नंबर कहाँ से किसके बीच में चाहिए आपको? 1 to 20। अब 1 to 20 के बीच के प्राइम नंबर्स, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 13 17 एंड 19। ये हो गया आपके प्राइम नंबर्स। अब इनको वेन डायग्राम में शो करेंगे। अब यहाँ पे कॉमन कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? कॉमन में सिर्फ है 11 और 13। तो भी हम वेन डायग्राम बना, तो अभी इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम में एक यूनिवर्सल सेट, तो ये हो गया हमारा एक यूनिवर्सल सेट का बॉक्स U, जिसमें नेचुरल नंबर्स है 1 से 20 तक के। तो 1 से 20 तक के सारे नंबर्स तो मिल जाएंगे। पहला बनाते हैं x। अब एक काम करना, यूनिवर्सल सेट ये सेट बनाने से पहले कॉमन देख लो, 11 और 13 कॉमन है, क्योंकि आपको इंटरसेक्शन में दिखाना पड़ेगा ना, तो उनको साइड में लिखना पड़ेगा। बाकी के सारे नंबर्स लिख लेते हैं, 8 9 10 12 14 11 और 13 को यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो दूसरा सर्कल जाएगा ना
ये इंटरसेक्शन दोनों के बीच में आता है, तो यहाँ से सर्कल y। अब 11 और 13 को छोड़कर क्या बचा, 2 3 5 7 17 19, 2 3 5 7 17 19। अब इसके अलावा कौन से नंबर्स है जो 1 से 20 के बीच में होते हैं, वो सब आ जाएंगे बाहर। 1 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 20। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये 20 तक के नंबर्स है, तो पूरा बॉक्स जो है ना 20 तक का नंबर्स है, 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स है। उसमें x जो है वो हमारा 7 से लेकर 15 के बीच का नंबर, 7 इंक्लूड नहीं होता है, 8 9 10 11 12 13 11 12 13 14, x पूरे ये नंबर्स है। और y जो है वो प्राइम नंबर है, 8 9 10 सॉरी y जो है प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13 17 19, तो ये y के नंबर्स। अब x और y दोनों के बीच में कॉमन नंबर्स था 11 और 13, और ये जो पूरा बॉक्स है ये नंबर्स तो इसमें आ गए। 20 के लिए और कितने नंबर्स बाकी थे वो सब बाहर, वो किसी भी सेट का हिस्सा नहीं है अभी। तो ये आपका वेन डायग्राम है, एक पूरा यूनिवर्सल बॉक्स बनाना है। जैसे आपकी जो पूरी क्लास है ना वो एक यूनिवर्सल बॉक्स है, यूनिवर्सल डायग्राम है, उसके अंदर ये हो गए आपके जितने भी गर्ल्स है वो, और ये हो गए जितने भी बॉयज है। तो ये जहाँ पे इस पूरी क्लास में 2 सेट है जहाँ पर गर्ल्स है बॉयज है, बाकी सारे टीचर्स है। तो ये आपकी क्लास का वेन डायग्राम है। अब यहाँ पर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है, नंबर्स के बीच में हो सकता है, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कॉमन में लिख दिया नंबर्स। तो हम लोग प्रैक्टिस एट 1.3 यहीं पे स्टॉप करते हैं, इतना सब रिवाइज कर लो, उसके बाद डाउट रहेगा तो मुझे मैसेज कर देना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। नेक्स्ट में हमारा 1.3 खत्म हो जाएगा और 1.4 भी स्टार्ट कर देंगे।